स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 बहुपद का प्रश्नावली 2C हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में प्रश्न नंबर 17 तक हम लोग हल कर चुके थे। आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 18 से आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पिछली वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब 18 का पहला है px बराबर x प्लस 5, मतलब पूछ रहा है कि किस स्थिति में यह बहुपद जो है शून्यक होगा, यानी यह जो यक्स है, यक्स के किस मान के लिए यह बहुपद शून्य होगा, यही चीज पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे px बराबर x प्लस 5 दिया हुआ है। आप मान लीजिए कि px बराबर 0, मतलब जो बहुपद दिया हुआ है वह 0 के बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब px बराबर 0 हो गया तो px की वैल्यू क्या है, x प्लस 5, मतलब px के स्थान पे x प्लस 5 है और उतना बराबर हो गया 0, ठीक है। अब देखिए, आप यहाँ से 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे 5 का, तो x बराबर, जब इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, अगर निगेटिव रहेगा तो दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x बराबर -5, यानी x बराबर -5 के लिए यह जो बहुपद है वह शून्यक होगा और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 18 का दूसरा है px बराबर x माइनस 5। इस प्रश्न को हल करते हैं। अब आपको क्या करना है, जो बहुपद दिया हुआ है px बराबर 0 मान लीजिए। अब px बराबर x माइनस 5 है तो px के स्थान पे x माइनस 5 रख देते हैं। x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 5 जब उधर जाएगा दूसरे साइड पक्षांतर करेंगे तो जो बीच का चिन्ह है वो बदल जाता है, तो यहाँ पे माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 5 आ गया, ठीक है ना। यानी x बराबर 5 पे अगर x के स्थान पे इस बहुपद में 5 रखा जाए तो यह बहुपद जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 का तीसरा है px बराबर 2x प्लस 5। अब इस प्रश्न को हल करते हैं तो देखिए आपको क्या करना है, मान लेना है कि px बराबर क्या है, 0 है। जब px बराबर 0 है तो px के स्थान पे क्या दिया हुआ है, यह बहुपद क्या है, 2x प्लस 5, यानी 2x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5, और यह 2 जो है बटे में चला जाएगा, यानी x बराबर -5/2 पे यह जो बहुपद होगा वह शून्यक होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 का चौथा है px बराबर 3x माइनस 2। यहाँ पे भी अब आपको क्या करना है, जो बहुपद दिया हुआ है इतना बराबर 0। अब देखिए 3x बराबर 2 को उधर भेजते हैं तो यह माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 2, और बटे में यह क्या हो जाएगा, 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। पांचवा है आपका 18 का पांचवा है px बराबर 3x, px बराबर 3x। अब यहाँ पे अब इसका मान क्या होगा, तो देखिए 3x बराबर 0, ठीक है, x बराबर 0 और बटे में 3, और इसका मान जो है क्या हो जाएगा, 0 ही होता है, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, 0, यानी x बराबर 0 अगर यहाँ पे रखा जाए तो यह बहुपद जो है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना, शून्यक होगा तब। अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 का छठा है px बराबर ax, जहां पे a इक्वल टू नॉट 0,
ठीक है ना, मतलब ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यह चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए क्या होगा इसमें। अब मान लें यहाँ पे पी एक्स बराबर 0, यानी पी एक्स की जो वैल्यू है वो आई एक्स है, तो एक्स बराबर 0। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर 0 बटे में ए, यानी एक्स बराबर 0, यानी एक्स बराबर 0 के लिए यह जो बहुपद होगा वह शून्यक होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। 18 का 7वां है, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, सी इक्वल टू नॉट 0 और सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं। तो देखिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। यानी यहाँ पे पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। जब पी एक्स बराबर 0 हुआ यानी सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ठीक है, हम चाहें तो यह डायरेक्ट या लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बहुपद के बराबर हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऊपर हमने कुछ प्रश्नों में किया भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिखा है, या लाइन लिखें या न लिखें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी एक्स प्लस डी बराबर 0, सी एक्स बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी उधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो माइनस डी। अब एक्स क्या मान आपको चाहिए, तो एक्स बराबर माइनस डी और बटे में यह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स बराबर माइनस डी बाई सी के लिए यह बहुपद जो है क्या होगा, शून्यक होगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। और स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। स्टूडेंट्स अगले प्रश्न को देखते हैं। स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 19 और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है यह। इस प्रश्न को हल करते हैं। शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को भाग दिया जाता है। किससे, x प्लस 1 से। पहला कह रहा है x प्लस 1 से जब भाग दिया जाता है तो आपका शेषफल क्या होगा। ठीक है, आपका बहुपद क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, जो बहुपद है आपका है एक्स क्यू फिर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यह आपका बहुपद है। और किससे भाग दिया जाता है, x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 से भाग दिया जाता है तो इतना बराबर आप 0 मान लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उस साइड जब आप पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब यही x का जो मान है स्टूडेंट्स वह इस बहुपद में आपको रखना है। तो रखते हैं इस मान को। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे x है तो x के स्थान पे -1 और उस पे 3 पावर है तो 3 पावर प्लस 3 इंटू यानी गुड़े -1 पे पावर 2 प्लस 3 गुड़े -1 और प्लस 1। ठीक है, अब देखिए जब भी किसी संख्या पे अगर कोई संख्या निगेटिव में है और उस पे पावर विषम संख्या है तो उसका मान हमेशा निगेटिव में होता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 3 जो है विषम संख्या है। अब 1 का गुणा अगर 3 बार किया जाए तो 1 ही होगा और इसका मान जो है माइनस में होगा। अब देखिए प्लस, अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब जब किसी संख्या पे कोई संख्या निगेटिव में है और उस पे पावर सम संख्या यानी इवन नंबर है तो उसका मान पॉजिटिव होता है। और 1 का 2 बार गुणा किया जाएगा तो 1 ही होगा और उसका 3 में गुणा तो 3। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस अब यहाँ पे देखिए प्लस अभी नहीं करना है क्योंकि इसकी वजह से अब माइनस होगा। 3 गुणे -1 तो 3 का 1 में गुणा हुआ तो 3 ही रहेगा और यह प्लस और यह माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1। अब देखिए यहाँ पे 3 प्लस में, यहाँ पे 3 माइनस में कट जाएगा, यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे प्लस में, यानी 0 हो गया। तो शेषफल जो है आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0 हो गया। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न 19 का दूसरा है, x-1/2 से, मतलब जब बहुपद में x-1/2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो बहुपद को यहाँ पे नोट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। बहुपद है आपका x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x
और प्लस 1। यह आपका बहुपद है। इसी में जब x माइनस 1/2 से भाग दिया जाता है तो आपसे शेषफल पूछ रहा है। तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए आपका मान क्या दिया हुआ है, x माइनस 1/2। अब इतना बराबर आप 0 मान लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस में, दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 1/2। अब यही मान जो है इस बहुपद में आपको रखना है x के स्थान पे। तो x के स्थान पे यहाँ पे 1/2, तो यानी 1/2 पे 3 पावर 3 घात प्लस 3 गुणे x स्क्वायर है, x की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे यहाँ पे x है तो 3 गुणे 1/2 और प्लस 1। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो यह घात जो है 3 घात है, 1 पे 3 घात तो 1 ही रहेगा, और 2 पे 3 घात का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस यहाँ पे देखिए 3 का गुणा 1 में तो 3, और यहाँ पे जो घात है 2 पे 2 घात है, यानी 2 दूनी 4। आपको ध्यान रखना है यह 1 पे 2 घात 1 ही रहेगा, और 3 का गुणा कर लिए तब 3 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए प्लस 3 का 1 में गुणा तो 3 और बटे में 2 और प्लस 1। अब इसको आपको हल करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स आपका जो एलसीएम होगा, यहाँ पे आपका एलसीएम 8 होगा, यहाँ पे भी बटे में 1 लिख लीजिए। अब 8 1 कम 8 तो यहाँ से 1 होगा, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, प्लस 2 चौके 8, 4 तिहाई 12 और 1 आठे 8, 8 1 कम 8। अब सबको आपको ऐड कर देना है। तो 12 8 20, 20 6 26, 1 27। ठीक है ना। तो 27/8 हो गया, यह आपका शेषफल हो गया, और यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बातें आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब x से भाग दिया जाता है तो बहुपद क्या होगा। बहुपद आपका दिया हुआ है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब x से जब भाग दिया जाएगा तो क्या होगा, तो आपको क्या रखना है, x बराबर 0। अब इस समीकरण में यह जो बहुपद दिया गया है, बहुपद का यह जो बहुपद दिया गया उसमें x के स्थान पे आपको 0 रख देना है। तो रखते हैं 0। यहाँ पे 0, 0 का क्यू कोई मतलब ही नहीं है, 0 ही होगा। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 0, फिर 3 मल्टीप्लाई 0 और प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 0, किसी संख्या में 0 का गुणा होता है तो 0 ही आता है। आपका बचा क्या, 1 बचा, बाकी टर्म जो है 0 हो गए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका जो शेषफल है वह 1 हो जाएगा, और यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है x प्लस पाई से, मतलब जब x प्लस पाई से भाग दिया जाएगा तो आपका शेषफल कितना होगा, यह आपको बताना है। तो देखिए आपका बहुपद क्या दिया हुआ है, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब x प्लस पाई बराबर क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब यह प्लस में उधर भेजेंगे आप तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर माइनस पाई, यानी x का जो मान है वो माइनस पाई आया। यहाँ पे जहां जहां x है उसके स्थान पे माइनस पाई रख देना है। तो रखते हैं इस बहुपद में। यहाँ पे x³ है तो x के स्थान पे पाई माइनस में है, और q है तो उस पे पावर 3, प्लस 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर है तो x का मान पाई है तो उसका स्क्वायर हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई पाई माइनस में है तो 3 मल्टीप्लाई माइनस पाई और प्लस 1। ठीक है। अब इसको हल करते हैं। तो हमने क्या बताया स्टूडेंट्स कि जब किसी संख्या पे पावर अगर विषम संख्या है तो वह वैल्यू निगेटिव में ही रहती है। तो यह क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई पे 3 पावर। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पे जो है 2 पावर है, यानी यह सम संख्या पावर में है तो यह पॉजिटिव में हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पाई गुणे पाई, ठीक है ना। तो पाई स्क्वायर और माइनस माइनस का जब गुणा होगा 2 बार तो वह पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, 3 पाई स्क्वायर
अब देखिए यहाँ पे 3 का यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, दोनों का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 का पाई में गुणा तो 3 पाई हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1। तो यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा, पाई क्यू प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं, और यह लास्ट है आपका 19 का लास्ट और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न। 5 + 2x से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पहले बहुपद को नोट कर लेते हैं। बहुपद है आपका x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ, 5 + 2x बराबर 0 मान लीजिए। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो -5 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, -5/2, ठीक है। अब यही x का मान जो है इस बहुपद में आपको रखना है स्टूडेंट्स। तो रखते हैं इस मान को, x बराबर -5/2 रखते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x³ है यानी -5/2 पे पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई -5/2 और प्लस 1, ठीक है। अब इसी को हल कर लेना है। अब जब इसको हल करेंगे तो यह जो पावर है स्टूडेंट्स वो अंश का भी है और हर का भी है। तो जब 5 पे पावर 3 होगा तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 3 बार, यानी 5 × 5 = 25 × 125, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और अभी हमने बताया है कि यदि किसी संख्या पे पावर विषम संख्या है तो वह संख्या माइनस में आएगा, अगर निगेटिव में है और उस पे घात जो है अगर विषम संख्या में है तो उसका आंसर माइनस में होगा, ठीक है। यहाँ पे सम संख्या में है तो पॉजिटिव में होगा। अब गुणा कर लेते हैं इसका, या पावर जो है 5 का भी है और 2 का भी है, 5 का पावर 25 और 25 का 3 में गुणा, 25 × 3 = 75, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, 2 का भी पावर है तो 2 दूनी 4। यहाँ पे देख लीजिए या माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, 5 का 3 में गुणा तो 15 और बटे में 2 और प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आपका क्या होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम आपका 8 हो जाएगा, तो ले लेते हैं एलसीएम। अब 8 से 8 में भाग दिए एक बार और 1 का अंश में गुणा, तो किसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वह संख्या ही आएगी, यानी -125। अब देखिए 4 दूनी 8 2 बार और 75 में 2 का गुणा होगा तो 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 1 15, 150 हो गया। -2 चौके 8 4 हुआ और 15 का 4 में गुणा, 15 चौके 60 होगा। यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, 1/8 और अंश में 8 का गुणा होगा तो 8 ही रहेगा। अब जो संख्याएं स्टूडेंट्स माइनस में उनको एक साथ ऐड कर लीजिए, जो प्लस में उनको एक साथ ऐड कर लीजिए। तो देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे 125, यह भी नेगेटिव में यह भी नेगेटिव में, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने पे क्या होगा, 5 और 0 5 ही रहेगा, 6 और 2 8 और यहाँ पे 1, और चिन्ह आपका निगेटिव ही रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब 150 और 8 तो क्या हो जाएगा, 158, और बटे में आपका क्या है स्टूडेंट्स, 8 है। अब 185 में से 58 को आपको माइनस करना है और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा आपका, 8 में से 5 गया, 8 में से यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हाँ 15 में से 8 गया 7, ठीक है ना। 15 में से 8 गया 7, अब यह क्या हो गया, यह हो गया 7, 7 में से 5 गया 2, ठीक है, और 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का होता है तो माइनस रहेगा, ठीक है ना। और बटे में आपका 8 है तो 8 रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना, आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। और इसी के साथ ही स्टूडेंट्स प्रश्नावली 2C आपका समाप्त हो गया, और अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2D हल करेंगे।
और स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।